सरसा खुतबा, फिर नबी का रुतबा। नहमदु व नसल्ली व नसल्लिम अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ एक बार बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। एक बार और बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका। मुझसे क़ब्ल बिरादर खुर्द सैयद अफरोज मियाँ साहब आपको बता रहे थे कि छोड़ी है हमने दुनिया, भूले हैं हम खुदा को। छोड़ी है हमने दुनिया, भूले हैं हम खुदा को, न ये जहां हमारा न वो जहां हमारा। किसी तरफ से हालात ये हो। मैंने सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो मुरादाबाद में हुई थी, उसमें जो शेर पढ़े थे उसे भी सुन लें, ताकि आप लोगों को शायद नबी से मोहब्बत पैदा हो और नबी की चाहत पैदा हो। कहते तो हैं हम कि हम नबी के हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पकड़ा हुआ कोई नजर नहीं है दिल में नबी की उल्फत। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो, और नबी के फरमान से बगावत। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। देखें, दारुल उलूम गौसे आजम में कुरान की तालीम, कुरान का दर्स, कुरान का तादीब, कुरान को समझाना, कुरान को पढ़ाना, कुरान को सिखाना, कुरान पर अमल करना, ये सब कुछ होता है। और ये वही कुरान था, माहे सफर है, जिसको बचाने के लिए हुसैन ने अपना सर नेज़े पे दे दिया था। माहे सफर का महीना है, मुझसे कहा गया थोड़ा सा मुख्तसर सा उधर फिर इधर। जानते हैं हुसैन को आप लोग खूब अच्छी तरीके से। जब पैदा हुआ हुसैन तो रसूल अकरम गए और अपनी जबान अपने नवासे के मुंह में डाल दी। पहला तरीका था कि कोई बुजुर्ग जाता था और बच्चे के मुंह में अपनी जबान डाल देता था, ले बेटा चूस। नबी भी गए, हुसैन के मुंह में जबान को डाला, ले बेटा चूस। दुनिया ने देखा नाना नवासे के मुंह में अपनी जबान डाले हुए। कोई बोला रसूल ने अपनी जबान को उम्मती के मुंह में डाला। लेकिन समझने वाले, ज़हीरुल हसन साहब आए हुए हैं, शायद चले गए या रुखसत हुए हैं। ज़हीरुल हसन साहब हैं, आ रहे हैं, और वो बेहतर तौर पर तसव्वुफ को जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को भी तसव्वुफ की सही समझ अता फरमाए। तसव्वुफ कहना आसान और समझना बड़ा मुश्किल। तसव्वुफ कहना आसान है, समझना बहुत मुश्किल है। लोगों ने देखा रसूल ने अपनी जबान उम्मती के मुंह में दे दी। समझने वाले समझो, पहचानो। यहीं करीब में रामपुर है, यहां पर एक बुजुर्ग गुजरे, नाम सुना होगा, हाफिज जमालुल्लाह। सुना है ना, हाफिज जमालुल्लाह। रमजान शरीफ का चांद दिखने वाला था, एक बस्ती में बैठा हुआ जिक्र हो रहा था कि यार कल को रमजान शरीफ हो जाएगा, चांद दिख जाएगा, तरावी पढ़ाने वाला कोई नहीं, क्या करें, किसी हाफिज को तो लेके आओ। बोले इतनी जल्दी कहां से लेके आए, बोले रामपुर में चले जाओ, हाफिज जमालुल्लाह इंतजाम कर देंगे। हाफिज जमालुल्लाह के पास बस्ती के लोग पहुंच गए, और पहुंचने के बाद, आफत जी एक हाफिज का इंतजाम कर दो, कल चांद दिख जाएगा, तरावी कौन पढ़ाएगा। हाफिज जमालुल्लाह ने कहा यार इतनी अर्जेंट तो मेरे पास इंतजाम नहीं हो सकता। पहले से कहते,
कहा हुजूर अगर हमें आपने कोई हाफिज इनायत नहीं फरमाया, बस्ती वाले हमें दाखिल नहीं होने देंगे, हम कहां जाएंगे? हमें तो आप चाहे कुछ भी करो, एक हाफिज इनायत फरमा दो ताकि हम अपनी बस्ती में ले जाएं और हमारी बस्ती में तरावी हो सके, कुरान की तिलावत हो सके, कुरान की फयूद बरकत से हमारा बस्ती भी मालामाल हो सके। हाफिज जमालुल्लाह से जब ज्यादा जिद की तो हाफिज जमालुल्लाह बोले नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहा नहीं मानते तो अच्छा ऐसा करो, सड़क के किनारे सुबह को फजर की नमाज के बाद खड़े हो जाना, पहला जो शख्स मिले उसे मेरे पास ले आना। ये बस्ती के लोग चले गए और जाकर के वहां पर सड़क के किनारे खड़े हुए। सुबह जो पहला शख्स मिला, धोती बांधा हुआ, सर पे इतनी लंबी चोटी और माथे पे तिलक, पकड़ लिया, बोले चल। अरे बोले भाई कहां ले जा रहे हो मुझे? मैं पंडित आदमी, तुम मुसलमान आदमी, मुझे कहां ले जा रहे हो? बोले हमें ना खबर, हमसे तो हाफत जी ने कही थी जो पहला मिले पहले तो तुम ही हो, चलो। लेकर के चल दिए। हाफिज जमालुल्लाह साहब के पास पहुंचे तो हाफिज जमालुल्लाह ने जो देखा तो अपना माथा पीट लिया, बोले तुम्हें कोई और नहीं मिला? हुजूर आपने कहा था जो पहला हो, अब पहला तो यही मिला था। बोले ठीक है, इसी को गुस्ल कराओ, लाओ इसी को गुस्ल करा के मेरे पास लाओ। गुस्ल कराया, अपने पास में बुलाकर कलमा पढ़ाया, फिर उसके बाद में उसका मुंह खुलवाया। मुंह खुलवाने के बाद अपनी जबान उसके मुंह में डाल दी, डालने के बाद बाहर निकाली, फिर उसके बाद पूछा पंडित जी तुमने मेरी जबान को चूसा, ये बताओ क्या मिला? कहने लगा हुजूर 10 पारों का हाफिज हो गया हूं। 10 पारों का। फिर दोबारा मुंह खुलवाया, दोबारा अपनी जबान को डाला, फिर बाहर निकाला, बोले अब? बोले 20 पारों का। फिर तिबारा मुंह खुलवाया, फिर तिबारा मुंह में जबान डाली, फिर निकाला, बोले अब? बोले अल्हम्दुलिल्लाह कामिल हाफिज कुरान हो चुका। बस्ती वालों को दिया, लो लो ले जाओ, कल से तरावी यही पढ़ाएगा। कल से तरावी। कुछ समझ में आया? नहीं आया। मैं समझाऊंगा तब समझोगे, गौर करो। रसूलुल्लाह की उम्मत का एक अदना हाफिज अपनी जबान को अगर किसी गैर मुस्लिम के मुंह में डाल दे तो हाफिज कुरान बना देता है। तो जब रसूलुल्लाह ने, साहिब कुरान ने अपनी जबान को हुसैन के मुंह में डाला होगा तो क्या क्या ना बना दिया होगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या क्या ना बना दिया होगा। गौर करने की बात। और ये वो जबान थी, रसूलुल्लाह की जबान कोई मामूली जबान नहीं थी। जब ये बोलती थी, जब ये चलती थी तो या हदीस निकलती थी या कुरान निकलता था। और असरार भेद सारे सब खोलता खुदा था। लब थे रसूल हक के पर बोलता खुदा था। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात। थे रसूल हक पर बोलता खुदा था। तो जब जुबान चुसाई होगी तो खाली जुबान नहीं चुसाई होगी, कहा होगा बेटा मैं चुसाता हूं तू चूसता जा, मैं पिलाता हूं तू पीता जा, मैं पढ़ाता हूं तू पढ़ता जा, कुरान तू पढ़ ले, हदीस तू पढ़ ले, दुनिया तू देख ले, आखिरत तू देख ले, दोनों जहान की सैर मैं कराता हूं। तू बच्चा है तो क्या हुआ, दोनों जहान की सैर मैं कराता हूं। यहां भी देख ले, वहां भी देख ले, अपने चाहने वालों को भी देख ले, अपने से नफरत करने वालों को भी देख ले, बिलारी में होते हुए जलसे को भी देख ले, और दूसरी जगह अपनी दुश्मनी के मानने, अपने नफरत करने वालों को भी पहचान ले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। सब कुछ पिला दिया। थोड़े बड़े हुए, तवज्जो चाहता हूं सब, थोड़े बड़े हुए, सजदा सुना होगा आपने, मेरी जबान से सुन लो ताकि समझ में आ जाए। क्या सुनना और है, समझना और है, बेशक, पढ़ना और है, पढ़ के मन में उतार लेना और है, अलग अलग चीजें। थोड़े बड़े हुए नबी नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में थे, हुसैन गए पुष्ट पर बैठ गए, नबी ने नमाज को लंबा कर दिया। तवज्जो चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि नबी को हुसैन से बहुत प्यार था,
इसीलिए तो नमाज को लंबा कर दिया, क्योंकि नबी जो आए थे वो खास चीज तो नमाज ही पढ़ाने और बताने के लिए आए थे। वैसे उसूल भी यही था कि जैसे ही हुसैन पीठ पर बैठे थे, नबी थोड़ा कसमसाते और हुसैन को गिरा देते, ताकि लोगों को पता चल जाता है, लोगों मेरी नजर में हुसैन की कोई अहमियत नहीं बल्कि नमाज की बहुत अहमियत है। हुसैन भी अगर बैठा होगा तो नमाज में 3, 5, 7, 9 तस्बीह कहने के बाद गिरा दूंगा और सर उठा लूंगा, ताकि लोगों को नमाज की अहमियत का पता चल सके। मगर नबी ने ऐसा नहीं किया। और कोई शिया अगर आन के ये कहने लगे कि नहीं मर्तबा हुसैन नमाज से ज्यादा है, तो उससे कहना कि सुन, अगर नमाज हुसैन से अफजल होती तो नबी नियत तोड़ देते और हुसैन को गोद में उठा लेते कि नमाज बाद को पढ़ लूंगा। लेकिन हमने देखा नबी ने ना हुसैन को छोड़ा ना नमाज को छोड़ा। वाह 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 वाह, क्या नमाज भी और हुसैन भी दोनों, ये भी आंखों की ठंडक और वो भी आंखों की, जी सुभान अल्लाह, दोनों आंखों की, ना इसे छोड़ा ना उसे छोड़ा। ऐसा लगता है जैसे नमाज में इस सजदे की हालत में हुसैन को अपनी पुष्ट पर बैठाकर लोगों को बता रहे हो, ऐ मेरे उम्मतियों मुझे देख लो, मुझे नमाज भी प्यारी है और हुसैन भी प्यारा है, दोनों से प्यार रखना। ऐसा ना हो हुसैन या हुसैन या हुसैन करते रहो और मस्जिदें खाली। अल्लाह। और ऐसा भी ना हो कि मस्जिदों में धय सजदा और दिल उल्फते हुसैन और उल्फते अहले बैत से खाली। दोनों चीज। और अगर एक चीज को पकड़ लोगे तो सिर्फ गुमराह होगे। सच्ची बात, सच्ची बात। कुरान भी पकड़ो और अहले बैत भी। सच्ची बात। कुरान से नमाज का हुक्म मिलेगा और अहले बैत से नमाज पढ़ने का तरीका मिलेगा। दोनों को। अब अगर इस पे ही चलता रहूंगा तो बात यहीं रह जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताने का मकसद सिर्फ ये था, हुसैन का जिक्र करने का मकसद ये था कि इस मदरसे को मामूली न समझें। इसमें उसी कुरान का दर्स दिया जाता है, वो कुरान जो करबला में बचाने के लिए हुसैन ने अपना सर नेज़े पे चढ़ाया, उसी कुरान की तालीम। अभी मुझसे कबल सैयद अफरोज मियां साहब आप लोगों से कह रहे थे, बोले भाई लोग कमाते हैं तो बिल्डिंगों में लगा देते, लोग कमाते हैं तो शादियों में लगा देते। सही कह रहे थे। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, हजरत कोई वजीफा बता दो, जल्दी से लखपति और करोड़पति और अरबपति बन जाऊं। अल्लाह। मैं इतनी भरी महफिल में तुमको बता के जा रहा हूं, कर तुम लो। अगर मालदार ना हो जाओ तो कहना, मगर करो भी तो। मैं बताऊं, अल्लाह से तिजारत कर लो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। तिजारत। एक बार बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह से तिजारत कर लो। अब लोग पूछते हैं अल्लाह से तिजारत कैसे करें? जिससे रब राजी हो उन कामों में पैसा उठाओ जी। अल्लाह से तिजारत कर लो, ज़कात दो। अल्लाह से तिजारत कर लो, सदका दो। अल्लाह से तिजारत कर लो, गुरबा को खिलाओ। अल्लाह से तिजारत कर लो, मसाकीन को खिलाओ। अल्लाह से तिजारत कर लो, फुकरा को खिलाओ। और ऐसे नहीं कि मैंने 5,000 रुपए दिए, ऐलान लग रहे हैं मस्जिद में कि फला साहब का लड़का आया, उन्होंने 10 रुपए दिए, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत करे, इसे हाजी बना दे, नमाजी बना दे, ये बना दे, वो बना दे, तमाम। तो या तो अल्लाह को खबर हो या देने वाले अल्लाह को खबर हो। ऐसा नहीं है कि साहब दे रहे हो तो शोर मचा रहे हो। अब लोग कहते हैं, जब मैं बताता हूं कि अल्लाह से तिजारत कर लो तो कहते हैं है ही नहीं, होता है तो दे देते हैं। मैं उसका भी तरीका बता दे रहा हूं। सोचना, रब्बे करीम ने कुरान में कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून,
और जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है उसमें से खर्च करो। ये तसव्वुफ की बात बता रहा हूं। अहले इल्म की तो यह है कि जब साहिब निसाब हो जाओ तब ज़कात दो। जो शरीयत का हुक्म है वो यही है, जब साहिब निसाब हो जाओ तो ज़कात दो, जब साहिब निसाब हो जाओ तो वो हज कर आओ, जब साहिब निसाब हो जाओ तो कुर्बानी कर लो। मगर कुरान कहता वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें खर्च करो। ये तसव्वुफ है, ये अहले सुलूक का तरीका है, ये औलिया अल्लाह का तरीका है कि जो भी मिले, अगर तुम्हें एक रोटी मिली है तो उसमें से एक निवाला खर्च कर दो। वाह वाह वाह, क्या इशारा है माशाअल्लाह। तुम्हें एक जोड़ी कपड़ा मिला है उसमें से रुमाल दे दो कि ले तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने तुमको दिया है। और औलिया अल्लाह यही करते थे, एक रोटी मिलती थी आधी खाते थे और आधी खिला देते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है राह सुलूक, यह है तसव्वुफ, यह है वलियों का तरीका। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया। फिर दूसरी बात कहते हैं हजरत इतना मिलता ही कहां है, तो अपने दिल पे हाथ रख के सोचो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना ज़हीरुल क़ादरी साहिब क़िबला, ज़हीरुल औलिया, ज़हीरुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम हजरात तशरीफ रखें। बैठे, तशरीफ रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना सदाकत हुसैन साहिब क़िबला, शहर इमाम बिलारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो एक बार बाबा से बुलंद रुशी पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। तो कुरान में रब ताला ने ये कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने तुम्हें दिया उसमें से खर्च करो। ये इश्क वालों के लिए हुक्म है, अक्ल वालों की बात नहीं कर रहा, ये इश्क वालों की बात कर रहा हूं, ये औलिया अल्लाह की बात कर रहा हूं। अक्ल वालों का तो यह है कि जब साहिब निसाब हो जाओ तब ज़कात दो, शरीयत है। जब साहिब निसाब हो जाओ तब कुर्बानी करो, शरीयत है। और इश्क वालों का और राह सुलूक वालों का और तसव्वुफ वालों का, औलिया अल्लाह का तरीका ये रहा है कि जो उसने दिया है उसमें से खर्च कर दो। अगर तुम्हें एक रोटी मिली है तो उस एक रोटी में से एक टुकड़ा खर्च कर दो। यह है तसव्वुफ। जो तुम वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुम्हें दिया उसमें से खर्च कर दो। और सुनो, जब मैं कहता हूं कि अल्लाह से तिजारत कर ले तो कहता हमें मिले ही कब है। अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि उसने तुम्हें दिया ज्यादा है या उसने तुमसे लिया ज्यादा है। कभी बैठ के तन्हाई में सोचना, जी बहुत अच्छी बात, तुम्हें दिया ज्यादा गया है या तुमसे लिया ज्यादा गया है? क्या बात है? तो उसने ही तुम्हें ज्यादा दिया है। एक दफा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, मूसा कलीमुल्लाह के दौर की बात है, एक शख्स बैठा, फाके हो रहे थे, खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। कलीमुल्लाह गुजरे तो कहने लगा है कलीमुल्लाह, आप जा रहे हो, अल्लाह ताला से बात करोगे, मेरे लिए भी दुआ कर देना कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी मेरे नसीब का, मेरे हिस्से का रिज़्क़ अता फरमाया है वो मुझको एक ही दफा में दे दे, कई कई दिन फाके करने पड़ते हैं तब मिलता है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा बेहतर है। मूसा कलीमुल्लाह पहुंचे तूर पर और कहा अल्लाह, वो बेचारा बड़ा परेशान रहता है, वो कह रहा है कि मैं एक दफा तो ऐसा कर लूं कि जिंदगी भर के लिए जितना भी मुझे रिज़्क़ मिलना है मिल जाए, मैं इत्मीनान से कुछ दिनों के लिए बैठकर तो खा लूं, अता फरमा दे। अल्लाह ने अता फरमा दिया, अल्लाह ने अता फरमा दिया। उसे वो तमाम रिज़्क़ जो उसके नसीब में पूरी जिंदगी के लिए लिखा हुआ था अता कर दिया गया।
साल भर के बाद आए मूसा कलीमुल्लाह, जब उसी राह से गुजरे तो देखा वहां लंगर चल रहा है, लोग खा रहे हैं, खूब ऐश हो रहा है, खाने की रिस्क की फरावानी है, रिस्क बट रहा है। मूसा कलीमुल्लाह को बड़ी हैरत हुई, कल को ये फाके के लिए एक एक दाने के लिए मोहताज था, आज इस पे इतना कसीर रिस्क कहां से आ गया कि लोगों को लंगर खिला रहा है, लोगों को बांट रहा है। मूसा कलीमुल्लाह उसके पास पहुंचे और कहा, भाई तुझे इतना रिस्क कसीर कहां से हासिल हो गया, तेरी जिंदगी में तो बहुत मुख्तसर रिस्क था। खुश होकर बोला, कलीमुल्लाह मैंने अल्लाह से तिजारत कर ली, अल्लाह ने जो मुझे जिंदगी भर का अता फरमाया था मैंने लोगों में खुद खाकर लोगों में तकसीम कर दिया, मेरा रब उससे राजी हो गया और मुझे रोज इतना ही अता फरमा देता है, मैं खाता हूं और लोगों में बांट दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब ये चीज हासिल हो जाती है कि अपने लिए कुछ ना हो, तो फिर कोई गरीब नवाज अजमेरी बनता है, कोई अब्दुल कादिर जिलानी बनता है, कोई बख्तियार काकी बना करता है, कोई साबिर कलियरी और कोई निजामुद्दीन औलिया बन जाता है। आसान नहीं है ये राहें, अपने दिल को मारना पड़ता है। फिर तो आलम ये होता है कि निजामुद्दीन औलिया की बात दूसरी तरफ निकल गई। सुना दूं, बोर तो नहीं हो रहे हो? पहले कह दिया कोई उठेगा तो देखो वो उठ के जा रहे हैं। चलो जाने दो, बच्चे हैं। निजामुद्दीन औलिया का नाम तो सुना होगा, महबूब इलाही भी कहते हैं, बदायूं के रहने वाले थे, दिल्ली चले गए। एक दफा उन्होंने अपने एक मुरीद से कहा कि लो ये खीर पनी है, जाओ जमुना के पार चले जाओ। हाल क्या होता है जब अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, अपने रब की रजा में राजी हो जाते हैं। जाओ जमुना के पार एक बुजुर्ग बैठे हैं, जाओ जा करके उनको दिया, वो खा लेंगे। ये मुरीद बोला कि हुजूर जमुना में बाढ़ आई हुई है, बरसात का मौसम है, पानी बहुत है, उधर पार कैसे करूंगा? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि जाकर जमुना से कह देना कि जमुना री जमुना, मुझे उसने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से नहीं मिला। बड़ी हैरत मुरीद को कि यार इनके तो कई औलादे हैं, कई बच्चे हैं, मगर कह रहे हैं कि अपनी बीवी से नहीं मिले। खामोश हो गया। आज की तरह बदजुबान मुरीद नहीं था, हर बात पे फौरन बहस, हर बात पे फौरन दलील। दलील तो बहुत ऐसी आम हो गई है कि लाओ दलील दो, लाओ दलील दो, कैसे कह रहे हो, लाओ मुझे बताओ। अरे यार दलील पे फिर ऐसे बात बढ़ती चली जाएगी। बहरहाल वो चला गया। उनने जमुना से जाकर के कहा, जमुना री जमुना, मुझे उसने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से नहीं मिला। इतना कहना था कि दरिया का आधा पानी इधर रुका, आधा पानी इधर रुका, बीच में रास्ता हो गया, निकला चला गया। पहुंचा तो देखा एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। बुजुर्ग ने देखा, फौरन पूछा, निजामुद्दीन ने भेजा है? हाँ निजामुद्दीन ने भेजा। लाओ क्या लाए हो खाने को?